हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी है ना शाम का टाइम हुआ है, शाम के 8 बज गए हैं और मैं अभी अपने फेस पे लगाऊंगी एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल। वैसे मैंने है ना कई दिन पहले 2-3 दिन लगातार लगाया था, पर अभी बीच में है ना गैप आ गया, लगाने का मन ही नहीं करता, भूल जाती हूँ कभी कभी, ऐसे मन ही नहीं करता। वैसे रोज लगाना चाहिए, अच्छा होता है शाम के टाइम, मतलब सोने से 2-3 घंटे पहले लगा ले और फिर सोते टाइम धो लूंगी, क्योंकि विटामिन ई के कैप्सूल हो जाते हैं, थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है तो फिर वो धो के ही सोना पड़ता, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आती। अकेला एलोवेरा जेल लगा के तो सो जाओ और सुबह धो लो। पहले मैं ऐसे ही करती थी, अकेला एलोवेरा जेल लगाती थी ना, तो शाम को लगा के उसके अच्छे से मसाज करके फेस पे और फिर सुबह धोती थी और ताज़ा ताज़ा एलोवेरा जेल लगाती थी। पर सर्दियों में मैंने छोड़ दिया था लगाना, क्योंकि ठंडा होता है ना तो ठंड लगती थी। पर आज मैं फिर लगा रही हूँ और मैंने ना फ्रीज में रख रखा है। हमारे बाहर मैंने कितने सारे एलोवेरा जेल वो रखे ना, तो उनमें से एक पत्ता मैंने काट के ला रखा और ये काफ़ी दिनों से फ्रिज में रखा था, यूज ही नहीं हो रहा था, पर सोचा आज लगा लेती हूँ। तो अभी इसका मैं जेल निकाल लेती हूँ पत्ते का। तो मैंने यहाँ अपना स्लेब अच्छे से साफ कर ली है। अब इसी पे मैं एलोवेरा जेल निकाल लूंगी। इतना काफी रहेगा, इतने पत्ते का, ये देखो इतने पत्ते का काफी है। तो इसको दोनों साइड से काट देती हूँ और ऊपर नीचे से काट देते हैं, नीचे से तो कट ही गए, ऊपर से और काट देती हूँ। और अभी इसको बीच में से कट करके और ऐसे घिस घिस के मैं इसका जेल निकाल लूंगी। ऐसे करके है ना सारा जेल निकल जाता है और एकदम पतला हो जाता है, गांठें भी नहीं रहती जेल में, तो इसलिए मैं ऐसे ही करके सारा जेल निकालती हूँ। और फेस के लिए इतना छोटा सा पत्ता काफी रहता है। जब मैं उस पर लगाती हूँ ना बालों पे भी दिखाऊंगी कैसे लगाती हूँ, तब मैं तो पूरा एक पत्ता यूज हो जाता है बालों में तो, लेकिन फेस के लिए तो इतना सा काफी है। देखो इतना जेल निकला है इस छोटे से पत्ते से। और अभी ये विटामिन ई का कैप्सूल है तो इसको डाल देती हूँ इसके अंदर। चिकने हाथ हो गए हैं। और बस अभी मैंने जेल में है ना एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल दिया है और इस कैप्सूल को है ना जेल में अच्छे से मिला लूँगी और दोनों को मिक्स करके और फिर मैं इसको लगाऊंगी फेस पे। मतलब ऐसे ही मसाज करनी है जैसे हम फेशियल करते टाइम मसाज करते हैं ना, जेल की करते हैं, क्रीम की करते हैं, सेम वैसे ही इसकी एलोवेरा जेल और विटामिन ई के कैप्सूल की मसाज करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट, मतलब जब तक ये जेल बिल्कुल रम ना जाए ना फेस में, तब तक इसकी मसाज करनी है। तो ये देखो लगा लिया मैंने अपने फेस पे। अभी चिपचिपा फेस हो रखा है। वैसे अच्छा है, अब 2-3 घंटे रखूंगी और फिर इसको धो लूंगी, सोते टाइम धो के और फिर सो जाऊंगी। अच्छा होता है ये चेहरे के लिए। तो सब अपने घर में एलोवेरा लगा लो। वैसे भी घर में एलोवेरा होना बहुत ही अच्छा होता है। आप अपने घर में एलोवेरा लगा लो और फिर उसका ऐसे यूज करो। वैसे बहुत यूज होते हैं एलोवेरा के भी, है ना। और रोज फेस पे लगा लो, थोड़ा एक पत्ता काट के रख लो फ्रिज में और फिर इसमें तो थोड़ा थोड़ा पार्ट काटो और फेस पे लगा लो। तो जब रोज लगाएंगे ना तब भी कुछ फर्क पता चलेगा चेहरे पे, है ना। फेस पे जब डेली लगाएंगे, मैं भी अभी डेली लगाने की कोशिश करूंगी। वैसे लगता नहीं, पर कोशिश करूंगी, देखती हूँ लगाया जाएगा या नहीं। अभी 11 बज गए हैं। मम्मी गई कीर्तन में। आज हमारी मतलब सामने वाली गली में कीर्तन है तो उधर ही गई मम्मी। और मेरे को आज कपड़े धोने थे और कपड़े धोने लगी ना तो देखा सर्फ तो बिल्कुल ही खत्म हो रखा है। तो फिर जल्दी से जोपैटो से सामान ऑर्डर किया। सर्फ सबसे जरूरी था, फिर एक आधा और सामान खत्म हो रखा था तो वो ऑर्डर कर दिया और 5 मिनट में दे गए बिल्कुल। तो ये सही फायदा है ना जोपैटो का। इतनी देर तो दुकान से लाने में लगती है, इतनी देर में तो वो खुद दे के चले जाते हैं। तो ये वाला सामान हमने अभी सुबह मंगा लिया है। तो अभी मैं बस कपड़े धोऊंगी और आज हमारी काम वाली दीदी भी नहीं आई, वो छुट्टी मार गई। तो अभी मेरा झाड़ू पोछा भी पड़ा, क्योंकि उसी का वेट कर रही थी, तो अब पता चला कि वो नहीं आएगी। तो बस झाड़ू पोछा और करूंगी और कपड़े धोऊंगी, क्योंकि कल तो थर्सडे हो जाएगा। आज ही धोने जरूरी थे तो इसलिए तुरंत हमने सर्फ मंगाया है ताकि मेरे कपड़े धुल जाएं। 2-3 बार लगेगी मशीन। चलो अभी मैं कपड़े धो लेती हूँ, मशीन लगा देती हूँ। नहा धो ली हूँ मैं और साफ सफाई के भी मेरे सारे काम निपट गए हैं। बस कपड़े अभी धुलने नहीं है, कपड़े धुलने लग रहे हैं, एक बार के और बचे हैं। 3 बार लगा लिया आज भी मशीन, क्योंकि कंबल था एक, वो कंबल धोना था तो एक बार में तो कंबल ही कंबल आया मशीन में। और अभी मैं चल रही हूँ किचन में। दोपहर का टाइम हो गया तो मेरे को लंच भी बनाना है और मैंने है ना खरबूजे के बीज निकाल के रख रखे हैं, तो उनको मैं साफ कर रही हूँ अभी और उनका दिखाती हूँ मैं आपको क्या बनाऊंगी। तो ये 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए। वैसे 3-4 दिन से ज्यादा है ना रखना नहीं चाहिए,
मैंने तो 3 दिन हो गए, 3 खरबूजों के बीज हैं ये, इतने सारे हैं। तो इनको पहले साफ कर लेते हैं और फिर दिखाती हूँ क्या करूंगी। और खरबूजे के बीज साफ करने के लिए है ना, मैंने ये छलनी ली है स्टील वाली, इसी में डाल लेती हूँ खरबूजे के बीज और बस ठूठी के नीचे रख दूंगी और हाथ से साफ करती रहूंगी। ऊपर से पानी चलता रहेगा तो जल्दी ही साफ हो जाएंगे ये। वैसे खरबूजे के बीज साफ करने इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको सुखा के और इनके छिलके उतारने बहुत मुश्किल है। इसलिए आधे से ज़्यादा क्या, ज़्यादातर लोग खरबूजा खा के बीज फेंक ही देते हैं, कोई साफ़ नहीं करता इनको। बल्कि साफ़ करने के बाद, छिलके उतरने के बाद ये कितने महंगे हो जाते हैं, मगज लेके आते हैं, वही तो है ये, तो कितनी महंगी हो जाती है, पर मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें। तो हम मेहनत नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है जिसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, मगज़ के तौर पे नहीं, वैसे यूज़ करेंगे हम इसका लिक्विड बना के, तो फ़ायदे तो वही देगी, है ना। मगज़ तो कितनी महंगी आती है और ये खरबूजे के बीज तो ये लगा लो फेंक देते हैं तो फ्री है हमारे भाई। खरबूजा तो खाया जाता है, ये तो हम फेंक देते हैं, तो इनका हम यूज़ करेंगे अभी, तो काम में तो आएंगे ही। तो मैंने 3 दिन के रख लिए थे, ये निकाल के मैं अब की बार इनका यूज़ करूँगी। तो ये देखो धो के मैंने साफ़ कर लिए हैं बिल्कुल। बस अब इनको है ना मैं मिक्सी के जार में डाल के और इनको पीस लूँगी। और मैंने है ना थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था पीसने के लिए, क्योंकि इनका है ना वो पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा हो गया था, तो छन्ने में नहीं आता ना गाढ़ा होने के बाद, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। और थोड़ा सा पानी ऐड करके और इनको मैंने पीस लिया है मिक्सी में, छोटा ही जार लिया क्योंकि थोड़े ही बीज थे ना। ये देखो पीस लिया। बस अब इनको ना छान लेती हूँ। मैंने बड़ी छन्नी ली है यहाँ पे ताकि जल्दी छन जाए। तो 1 चम्मच लेके और बस चम्मच इसके अंदर घुमाती रहूँगी तो आसानी से छन जाएगा, कोई मतलब मुश्किल नहीं आएगी। और इसके बीज जो हैं वो, छिलके जो हैं वो ऊपर रह जाएंगे और जो बीज हैं ये मतलब लिक्विड के तौर पे नीचे निकल आएंगे। और इसका है ना सब्जियों में बहुत यूज़ होता है इस लिक्विड का। हम जैसे कोई भी ग्रेवी की सब्ज़ी बनाते हैं, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर या फिर मटर पनीर, किसी में भी जैसे हम वो डालते हैं ना काजू वगैरह पीस के, तो उसकी जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं हम। उससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी भी बनेगी और ग्रेवी भी गाढ़ा बनेगी। तो इसको हम स्टोर भी करेंगे अभी, ताकि हम बाद में यूज़ कर सकते। ऐसे कैसे फ्रिज में रख देंगे ना तो फिर ये ख़राब भी हो जाएगा। तो इसको स्टोर करने के लिए मैंने क्या किया है, अभी ट्रे ले ली है, तो ट्रे में भर दिया है और अभी मैं इसकी आइस क्यूब बना लूँगी, तो जिससे ये स्टोर हो जाएगा और ख़राब नहीं होगा। और जब भी हमें कोई भी सब्ज़ी बनानी होगी ना, 2-3 आइस क्यूब निकाल ली और उसमें डाल दिया, तो ट्रे एक फुल भर गई है इसकी खरबूजे के बीज के लिक्विड की। तो एक ट्रे भर गई है। बस अब इसको फ्रीजर में रख देती हूँ 5-6 घंटे के लिए। जम जाएगी ना तब दिखाती हूँ आगे मैं इसका क्या करूँगी। और अभी लग गई हूँ मैं लंच बनाने, और आज लंच में मैं बना रही हूँ पुलाव, नमकीन चावल और राइस की जो भी डिश है ना, मतलब दाल राइस हो, छोले राइस हो या फिर पुलाव हो, तो वो सारी हमारी दोपहर में ही बनती हैं। सुबह शाम हम कभी राइस नहीं बनाते, दोपहर में ही बनाते हैं जब भी बनाने हो। तो आज बना रही हूँ पुलाव। और मैंने है ना गाने बजा रखे हैं धीरे धीरे। गाने तो मैंने काफ़ी देर पहले ही बजा दिए थे, जब मतलब झाड़ू पोछा किया ना, माँ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे टीवी में गाने बजा दिए, मन लगा रहा काम में और फिर काम करती रही। और अभी तक बैठी नहीं हूँ मैं, बस अभी राइस बना के और फिर खाऊंगी ना, जब टीवी देखते हुए आराम से अपने बैठ के लंच करूंगी। और अभी शाम का टाइम हो गया है और इसको भी 5-6 घंटे हो गए फ्रीजर में रखे हुए, मतलब खरबूज के बीजों की बर्फ़ हो गई है तो ये जम गई थी अच्छे से। तो अभी मैंने इसकी निकाल ली है ये आइस क्यूब सारी, और इस डिब्बे में भर के रख दूँगी। और जब भी कोई सब्ज़ी बनानी होगी ना ग्रेवी वाली, तो उसमें 2-3 आइस क्यूब डाल दूँगी, तो इतनी टेस्टी और बढ़िया, मतलब ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और हेल्दी भी कितनी है ना। तो बस डिब्बे में डाल दिए हैं आइस क्यूब, बस इनको फ्रीज में रख देती हूँ। पापा तो दे सकती हूँ। हाँ दे सकते हो, वेरी गुड। शेयर करके खानी चाहिए चीजें सारी, बहुत अच्छी बात है। ये तो लगा के पापा है, देने चाहिए भाई। इधर ये मम्मी खड़ी है, मम्मी खड़ी है। टीवी, ये टीवी टूर करवा रही भाई आज तो, लेकिन ये चल ही नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। हाँ चल नहीं रहा है भाई, क्या हो गया बता दे। थोड़ी देर में और दिखाओ। ये बेड मेरे का है, सबका बेड ये मेरे का बेड है। ये टेबल, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ये सोफा। हाँ ये सोफा। नायरा की चेयर तो दिखा दे, सबसे ज्यादा जरूरी।
ये नायरा की चेयर है। आज तो नायरा कनाडा वाले घर का टूर करवा रही है मम्मी को। मम्मी ने वीडियो कॉल कर रखा था तो उसी में अपने घर का सारा सामान दिखा रही। और अभी कनाडा का व्यू देखो कितना सुंदर है ना, एकदम शांत एरिया, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं, एकदम साफ आसमान दिखता है यहाँ पर कनाडा में, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है ना। और इधर दिल्ली साइड में भाई आसमान दिखता भी नहीं, इतना धुआं धुआं छाया रहता है। और साफ सफाई भी कितनी है ना, मतलब मिट्टी तो है ही नहीं, जहाँ भी मिट्टी की जगह है उधर घास उगा रखी है। देखो इधर भी घास बो रखी है, तो ये सही है भाई। आंधी आए तो धूल मिट्टी भी नहीं आए। हम तो आंधी से इतने परेशान हो जाते हैं, यहाँ तो आंधी आ जाती है घर मिट्टी का ठोक देती है, पर यहाँ सही है, एकदम शांत एरिया, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं। और ये देखो नायरा की नई साइकिल भी आ गई है। वैसे तो साइकिल इसके पास यहाँ भी थी, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी थी, अभी इसके सही माप की आ गई है, सही चला रही है एकदम, तो खुश हो रही है अपना साइकिल चला के। अभी सही है, अपना सही टाइम पास कर लेगी कभी साइकिल। यहाँ तो बिल्कुल शांत एरिया, कोई भीड़ भड़ाका नहीं, आराम से अपना साइकिल चलाओ। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।